डीडीए लाइन ड्राइंग एल्गोरिथम में अब हम देखते हैं कि प्रोग्रामिंग के थ्रू अब एक जनरलाइज प्रोग्राम बनाने की कोशिश करेंगे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि 8 आपके पास फॉर्मेशन है, यानी 8 डायरेक्शन पे आप लाइन को, यानी 8 तरीके से आप जो था 8 तरीके से आप लाइन को ड्रॉ कर सकते हो, जिसमें कि जो अलग अलग पोजीशन पे आपका स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट होता है। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस को जनरलाइज करने के लिए कैसे होगा, तो हम एक सिंपल तरीका पहले बेसिक स्टार्ट करते हैं, यानी फर्स्ट जो स्टेप है उसको लेके बनाते हैं कि अगर हमारे पास dx की वैल्यू dy से ज़्यादा है, यानी x का एक्सपेंशन y के एक्सपेंशन से ज़्यादा है, तो हम x का इंक्रीमेंट बाई 1 करेंगे और y का जो इंक्रीमेंट है वो जो होता है हम कॉम्बिनेशन में क्रिएट करेंगे, यानी y का इंक्रीमेंट जो होता है m जो हमारा फॉर्मूला होता है उससे करेंगे। तो उस चीज़ के लिए सबसे पहले यहाँ मैंने ऑलरेडी एक कोड लिख के रखा, उसको मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, जिससे कि हमारा जो बहुत सारा समय है बच जाएगा। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग के लिए ये तो आपके पास जो आप देख सकते हैं ये आपका बेसिक होता है। ग्राफिक्स प्रोग्रामिंग में जो भी चीज़ें होती है वो बेसिक्स होता है, तो यानी ये आप जो डिटेक्ट यूज़ कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, इसको आपको इनिशियलाइज करना पड़ता है। अब देखिए मैंने जो वेरिएबल डिक्लेयर किया है उसको मैं समझा देता हूँ, यानी दो कोऑर्डिनेट्स के लिए यानी 4 वैल्यूज़ है x1 y1 x2 y2, ये हमने डिक्लेयर कर दिया। उसके बाद फ्लोट में हमने x y dx dy और m, तो फ्लोट इसलिए डिक्लेयर किया क्योंकि m जो होता है वो डेसिमल वैल्यूज कंटेन करता है और m को कैलकुलेट करने के लिए हम जो होता है dy एंड dx को यूज करते हैं। dy और dx नथिंग बट द डिफरेंस बिटवीन द x कोऑर्डिनेट्स एंड y कोऑर्डिनेट्स होता है, तो उसको डिवीजन के थ्रू हम करते हैं। तो c के कैरेक्टरिस्टिक्स को देखते हुए उसको हमको फ्लोट में लेना पड़ता है ताकि फ्लोट कैलकुलेशन हो, रिजल्ट भी फ्लोट में मिले और फ्लोट में स्टोर हो, यानी m इज ए फ्लोट। और x एंड y को इसलिए रख रहे हैं क्योंकि x और y जो होता है फ्लोट वैल्यू कैलकुलेशंस के थ्रू होता है, तो इसके लिए हम x एंड y में उसको कैलकुलेट करके इनिट ग्राफ हो गया। फिर उसके बाद जो मैं आप देख सकते हैं कि यहाँ कमेंट्स में मैंने लिखा कि मैं जो अभी फिलहाल ड्रॉ करने जा रहा हूँ वो 100 से 300 और 200 के बीच में, तो इससे हमको ये पता चल रहा है कि हमारा जो डिफरेंस है x का डिफरेंस ज़्यादा है y का डिफरेंस से। अब हम यहाँ पे जो होता है dx एंड dy और dy इज इक्वल टू दोनों हमने कैलकुलेट कर लिया। अब उससे हमने जो होता है m की वैल्यू को कैलकुलेट कर लिया। m की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है dy अपॉन dx होता है, तो वो हमने कर दिया। फिर उसके बाद जो होता है x का स्टार्ट पॉइंट एंड y का स्टार्ट पॉइंट मैंने ये डिफाइन कर दिया, ये हमारा x का स्टार्ट पॉइंट y का स्टार्ट पॉइंट है। सबसे पहले पिक्सल्स को हमने पुट पिक्सल के थ्रू पहला पिक्सल हमने ड्रॉ कर दिया जो करंट स्टार्ट पॉइंट है वो। अब आ जाते हैं इंपॉर्टेंट, यहाँ पे मैं आपको इसको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये हमारा एक्चुअल जो होता है रिपीटेशन है। रिपीटेशन मतलब है कि अब मल्टीपल टाइम्स जो होता है पिक्सल्स जो का सिलेक्शंस होगा, यानी पिक्सल्स जो होता है डिफाइन होगा और उसको कलरिंग करते रहेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे फॉर इज इक्वल टू आई और उसके बाद जो होता है i इज इक्वल टू डी एक्स और उसके बाद i इज इक्वल टू यानी i प्लस प्लस, यानी यहाँ जो dx है वो ये बता रहा है कि मेरा x डायरेक्शन ज़्यादा है तो x का इंक्रीमेंट बाई 1 होगा, तो इसका मतलब है कि हमारा जो लूप है वो dx टाइम चलेगा, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ dx पुट किया है। अब मैं बाद में इसको मॉडिफाई करके आपको बताऊंगा कि dx की वैल्यू को एब्सोल्यूट करके आप रख सकते हो, क्योंकि हमको यहाँ क्वांटिटी से मतलब है। अब आ जाते हैं x इज इक्वल टू x प्लस 1, क्योंकि x डायरेक्शन पे 1 का इंक्रीमेंट होगा और y के डायरेक्शन में y इज इक्वल टू y प्लस 1। ये जो होता है मैंने अपने तरफ से नहीं लिया, ये जो अकॉर्डिंग टू द डीडीए एल्गोरिथम उसमें ये फॉर्मूला मेंशन किया हुआ है, उसको मैं इंप्लीमेंट कर रहा हूँ। फिर उसके बाद यहाँ पे मैंने इसको पुट पिक्सल किया। यहाँ खास बात है, ये चीज़ आपको बताने लायक है, आप को डाउट भी होगा कि ये क्यों कर रहे हैं। तो जनरली मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझा रहा हूं कि सपोज कर लो, मैं यहां आपको नोट करके दिखा रहा हूं, सपोज कर लो हमारे पास 10.6 है, तो इस 10.6 को अगर आप यूज करना चाहोगे तो जनरली आप इन द सेंस नॉर्मल सेंस में आप यही बोलोगे कि 10.6 मतलब ये इक्वल टू 11 होता है, तो इसका मतलब है ये इक्वल टू 11 होता है। तो ये 11 अगर मैं यहाँ पे जो फ्लोर यूज कर रहा हूँ उसका रीजन मैं बताने जा रहा हूँ, तो यहाँ 10.6 मतलब 11 होता है। लेकिन अगर मैं इसको डायरेक्ट अप्लाई करता हूँ तो 11 के जगह में वो क्या यूज करेगा, 10 यूज करेगा, तो इसका मतलब है हम मैथमेटिकली उसको बोल रहे हैं कि वो 11 होगा, बट इन द सेंस ऑफ सी प्रोग्रामिंग अगर वो उसको यूज करेगा तो एज ए 10 यूज करेगा, तो इसका मतलब है हमारा लॉस हो रहा है, एक पिक्सल का लॉस हो रहा है। तो उसको सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक सिंपल तरीका है, हम क्या करेंगे 10.6 में 0.5 को हम ऐड कर देंगे, तो जैसे ही हम 0.5 को ऐड करते हैं तो हमारा वैल्यू हो जाता है 11.1 हो जाता है, तो इसका मतलब है हमारे पास 11 पॉइंट आता है। अब ये जो होता है अगर वो चाह के भी अगर प्रिंट करेगा तो 11 प्रिंट करेगा, तो इसका मतलब है कि मैंने ऐसा चीज अपनाया है कि जिससे कि मेरा काम भी बन गया और मुझे कोई बेसिक चेंजेस करने की जरूरत नहीं पड़ा। तो इसका मतलब है हम एक तरीके से धोखा दे रहे हैं, पुट पिक्सल्स को धोखा दे रहे हैं कि आप अपना काम करो,
आपको जो लगता है कि जैसे करना है, आप जो होता है हमेशा लोअर लिमिट में लेके काम करते हो तो कीजिए। मैं आपको सिर्फ प्लस करके एक वैल्यू दे दे रहा हूं 0.5 करके, जिससे कि आपको वो वैल्यू मिल गया। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई कि हम +5 क्यों कर रहे हैं। तो इसीलिए दोनों ही केस में हमको +5 करना पड़ता है। एक जनरलाइज सेंस में मैंने आप कर दिया, क्योंकि x का इंक्रीमेंट बाई 1 है तो इसलिए इसमें तो हमेशा फिक्स वैल्यू मिलेगा। आप चाहे तो इसको, जैसे मैं बोल रहा हूं कि अगर x की वैल्यू में आप अगर इसको फ्लोर को हटा भी देते हैं कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप x का इंक्रीमेंट डिफॉल्ट कर रहे हैं, कोई डेसिमल कैलकुलेशन है ही नहीं इसमें। हाँ, y केस में आपका डेसिमल कैलकुलेशन आ रहा है, क्योंकि m जो था डेसिमल वैल्यू है, वो कहीं ना कहीं वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है, तो इसलिए हम इसके लिए फ्लोर लगा दे रहे हैं। तो अब हमारा प्रोग्राम जो होता है ऑलमोस्ट सही हो गया। अब ये जो प्रोग्राम है सिर्फ एक कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, यानी फर्स्ट केस को सेटिस्फाई करेगा। इसको रन करके दिखाता हूं मैं आपको। तो इस तरह से आपका एक रन हो रहा है, एनिमेटेड में आपको शो हो रहा है। अब ये एनिमेटेड क्यों हो रहा है वो भी मैं बता देता हूं, जो कि आप इस्तेमाल कर सकते हो। एनिमेटेड इसलिए हो रहा है क्योंकि मैंने यहाँ पे डिले यूज किया। तो ये डिले फंक्शन जो होता है आपको एनिमेट, यानी आपके प्रोसेस को वो थोड़ा रोक के नेक्स्ट इटरेशन पे जाता है। अब आ जाते हैं कि ये तो हमारा फर्स्ट कंडीशन हो गया। अब मैं चाहता हूं कि y की वैल्यू ज्यादा हो जाए और x की वैल्यू कम हो जाए, तो मैं शिफ्ट कर देता हूं, यानी इसको x को 200 करके इसको 300 कर देता हूं। तो डेफिनेटली अब dx जो होता है dy से ज्यादा हो गया। तो इसका मतलब है, सॉरी, dx जो होता है dy से कम हो गया। तो इसका मतलब है अब जब कम हो गया तो इसका मतलब सारा चीजें बदल जाएगी, सारा सिनारियो बदल जाएगी जो DDA एल्गोरिथम में दिया हुआ है कि ये सारा सिनारियो कैसे बदलेंगे। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारा dy हो जाएगा, क्योंकि अब हम dy टाइम्स जो होता है चलेंगे, क्योंकि जो ज्यादा होता है उसका जो इंक्रीमेंट होता है वो बाई 1 होता है, और दूसरे का इंक्रीमेंट फॉर्मूला। अब जब हम y को 1 मान के चल रहे हैं कि y का जो इंक्रीमेंट है 1 होगा, तो इसका मतलब x के इंक्रीमेंट के लिए ये फॉर्मूला आपके पास होगा, तो 1/m। इसका सारा डिस्क्रिप्शन जो होता है मैं आपको जो होता है मतलब जो भी फॉर्मूला है उसको मैं अपने डिस्क्रिप्शन में, यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है उस पर आप देख सकते हैं, उसमें आपको मिल जाएगा। तो ये हो गया फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला अगर मैं चलाऊंगा तो अब सवाल होता है कि मैंने जैसे अब x का कैलकुलेशन डेसिमल में हो रहा है, y इज गोइंग टू बी इंक्रीमेंटेड बाई 1, तो इसका मतलब है y में मैं इसको हटा देता हूं, और ये चीज मैं किसमें पुट कर सकता हूं, ये फ्लोर करके इसमें पुट कर सकता हूं। तो इसमें मैं पुट करूंगा तो +0.5 में कर देता हूं। अब मेरा ये इसके लिए काम करेगा। तो चलिए इसको रन करके देखते हैं। अब रन करने से y डायरेक्शन पे काम करेगा। तो देखिए अब ये मैंने चेंज कर दिया, तो इसमें कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। चलिए रन करते हैं, देखिए ये रन हो रहा है। सो आपको पता चल गया ये रन कैसे हो रहा है, सीधे सीधे आपको जो होता है y डायरेक्शन का मिल गया। तो इस तरह से आपको पता चल गया। अब अगर मैं अब आ जाते हैं, अब क्वेश्चन आता है, अब मैं दूसरे अप्रोच को लेके चलता हूँ। दूसरे अप्रोच का मतलब होता है कि सपोज कर लो अब मैं x के एक्सपेंशन पे वापस आ जाता हूँ, मैं इसकी जो वैल्यू है इसको चेंज कर देता हूँ, इसकी वैल्यू को यानी चेंज करके इसको मैं वापस लेके आता हूँ। यानी ये 100 था, ये जैसे ये 100 था, तो ये 300 कर देता हूँ, और ये 100 है और ये 200। अब मैं इसको लेके बढ़ूंगा। अब अगर मैं इसको अब अगर आप सोचोगे कि मैं इस कोड को मैं उसके लिए चला के देखता हूँ काम करता है कि नहीं, चलिए मैं आपको रन करके दिखाता हूँ काम करता है कि नहीं। तो आप देख सकते हैं ये काम कर रहा है, किस तरह से काम कर रहा है वो आपको इंक्रीमेंट करके बता रहा है, ठीक है। लेकिन ये जो रिजल्ट आ रहा है आपको सही नहीं मिल रहा है, उसमें सही वैल्यू आपको नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि इसमें एक्सपेंशन जो होता है डिफरेंट है, और आपका भले ही आपको लग रहा है कि सब चीजें सही चल रही है, लेकिन एग्जैक्ट कैलकुलेशन अगर आप करेंगे तो कितने टाइम्स चल रही है, वो dy टाइम्स चल रही है। तो इसका मतलब एग्जैक्टली आपको वो नहीं मिल रहा है जो आपको मिलना चाहिए। तो इसीलिए अब इसमें हम चेंजेस करेंगे। अब आ जाते हैं y डायरेक्शन मतलब सॉरी, अब हम नेगेटिव डायरेक्शन पे चलते हैं। नेगेटिव डायरेक्शन मतलब अगर सपोज कर लो स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आपस में बदल जाए, यानी ये 100 हो जाए, ये 100 हो जाए, और मैं यहाँ पे इसको 200 कर दूं, ये 300 कर देता हूँ और इसको 200 कर देता हूँ, तो ये हो गया हमारा 200। तो ये बदल जाए। अब मैं इसको चलाने की कोशिश करता हूं और हमारा सब चीजें है। अब यहाँ पे जो सवाल है, यहाँ x का एक्सपेंशन y के एक्सपेंशन से ज्यादा है, तो देखिए मैं यहाँ पे x ले ले रहा हूँ, और सेम एज मैं जो होता है यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, यहाँ पे m कर दे रहा हूँ, मेरा जो फॉर्मूला है फॉर्मुलेशन कर रहा हूँ। अब मैं यहाँ पे इस जो फ्लोर लिखा हूँ, तो इसका मतलब है मैं फ्लोर दोनों में इस्तेमाल करूँ तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर मैं 1.5 लेके चलूंगा तो
तो कोई नहीं है, तो मैं इसको फ्लोर करके रखता हूँ दोनों ही केस में, क्योंकि मेरा इसका बार बार यूज होगा, तो इसको मैं एक बार में इसको 0.5 करके ऐड करके रख देता हूँ। मैं चेंज करने की जरूरत नहीं है, मैं जनरलाइज केस में जब पहुंचूंगा तो दोनों में आ जाएगा फ्लोर। तो ये हो गया हमारा, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। अब मैं रन करके दिखाता हूं। तो इसमें आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने जो बेसिक चेंजेस किया है कि वो वैल्यू मैंने लिया है और उसको यूज करके देख रहे हैं, तो मेरा सेम कोड काम करना चाहिए। लेकिन अब मैं ऊपर से नीचे ना करके नीचे से ऊपर ड्रॉ होना चाहिए। तो देखते हैं कि हो रहा है कि नहीं। आप चेक करके देखिए, आपको कहीं नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है, उसका रीजन है क्यों। अब मैं आप कारण बता देता हूं। इसमें दो आपके कारण है। पहला तो है कि यहाँ पे जो dx की वैल्यू है वो माइनस मिल रहा है आपको। क्यों? क्योंकि जब हायर वैल्यू से जब आप उल्टा कर देते हो तो इसका मतलब है जो हायर पॉइंट है वो लोअर वैल्यू रखता है। तो लोअर वैल्यू और माइनस हायर वैल्यू कर रहे हैं तो आपको नेगेटिव वैल्यू मिलेगा। तो नेगेटिव वैल्यू मिलने की वजह से क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो लूप है वो ऑटोमेटिकली कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं कर रहा है और इस लेस देन ना होके जो होता है और सीधी सीधी जो होता है वो बाहर निकल जा रहा है। तो इसलिए हमारे पास, अगर आप देखना चाहोगे तो मैं इसको डिबग करके दिखा सकता हूं। चलिए मैं दिखा दे रहा हूं आपको। ये डिबग हो रहा है, वैल्यू कैलकुलेट हुआ, ये कैलकुलेट हुआ, यहाँ पे देखिए ये सीधा बाहर आ गया। तो बाहर किस लिए आया है? दैट इज द कंडीशंस। आई की जो वैल्यू होता है हमने जो लिया है आई इज इक्वल टू 1। अब आई इज इक्वल टू 1 इज लेस देन dx है क्या? नहीं है, वो ग्रेटर देन dx है, क्योंकि माइनस वैल्यू है, dx इज माइनस वैल्यू है। तो इसका एक ही सॉल्यूशन है, बहुत माइनर सॉल्यूशन है जिसको मैं आपको करके दिखा दे रहा हूं। तो माइनर सॉल्यूशन ये है कि अब आपके पास dx जो होता है प्लस आ रहा है या माइनस में आ रहा है, तो मैं अब इसको एब्सोल्यूट वैल्यू कर देता हूं, यानी नंबर ऑफ टाइम्स मेरा इटरेशन में इसको कन्वर्ट कर देता हूं कि मुझे इतने टाइम्स तक उसको चलाना है। तो मुझे माइनस और प्लस से मतलब नहीं है, मुझे मतलब है क्वांटिटी से, तो उतना से चलाएंगे। अब मैं इसको रन करके देखता हूं। अब मैं रन करके देखता हूं तो ये अब तो रन करना चाहिए फिलहाल। तो देखिए रन कर रहा है, लेकिन आपके पास ये गलत डायरेक्शन पे रन कर रहा है, यानी इसको ऊपर डायरेक्शन पे जाना था, ये नीचे डायरेक्शन पे आ रहा है। तो इसका पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है कि मैं जो होता है बोल तो रहा हूं नेगेटिव, लेकिन कर नहीं रहा हूं नेगेटिव, तो इसलिए मैं यहां पे इसको नेगेटिव करूंगा। तो देखिए नेगेटिव कर दिया। नेगेटिव करने से अब ये काम करेगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं जहां जहां चेंजेस कर रहा हूं, तो यानी माइनर लॉजिक में अगर मैं चेंजेस नहीं करूं तो मेरा काम नहीं बन रहा है। तो मेरा काम कैसे बन रहा है? जैसे जैसे मैं सोच रहा हूं उन चीजों को मैं अपने प्रोग्राम में पुट कर रहा हूं। जैसे मैं सोच रहा हूं नेगेटिव डायरेक्शन पे चल रहा हूं, तो इसका मतलब है आपको भी उस तरीके का नेगेटिविटी प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो यही है प्रोग्रामिंग दोस्तों। प्रोग्रामिंग में हमेशा ये चीजें सोचना कि आप जो सोच रहे हो उसको कैसे अप्लाई करोगे प्रोग्रामिंग में। अब जब प्रोग्राम में जब अप्लाई करते हो तो उसमें आपको थोड़ा जोड़ तोड़ करना ही पड़ता है, उसको इफ्स एंड बट्स करना पड़ता है, क्योंकि थ्योरी और प्रैक्टिकल में जमीन आसमान का फर्क होता है। थ्योरी आपको समझने के लिए होता है, प्रैक्टिकल वर्किंग में होता है। तो देखिए वर्किंग करने के लिए हमको कितने तरीके से सोचना पड़ रहा है। तो ये काम कर रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर मैं चेंज कर रहा हूं तो ये काम कर रहा है। अब मैं इसके y के डायरेक्शन को चेंज करता हूं, तो मैं यहां पे 200 कर देता हूं, यहां पे इसको 300 कर देता हूं। तो इसका मतलब है कि अब सीधा सीधा थोड़ा सा y डायरेक्शन पे ज्यादा हो गया और x डायरेक्शन पे कम है। तो इसका मतलब है यहां पे dx की जगह मैं dy कर देता हूं। बाकी कोड में कोई चेंजेस करने की जरूरत नहीं है। हाँ, एक चेंज करना पड़ेगा, यहाँ पे आपको ये 1/m होता है और x का इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट y होता है। जब मैं चेंज कर देता हूँ y का एक्सपेंशन बदल जाता है। तो जैसे सोच रहा हूँ उस हिसाब से मैं कोड बदल रहा हूँ। तो देखिए मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो जैसे मैं इसको रन किया तो आप देख सकते हैं कि आपके पास ये वैल्यू आपको अभी नहीं दे रहा। तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं हो रहा है। तो मैं एक बार डिबग करके आपको दिखा देता हूँ, तो प्रॉब्लम्स क्या आ रहा है आपको पता चल जाएगा डिबगिंग में। तो देखिए यहाँ पे आया और यहाँ पे आया, ये वैल्यूज जो होता है आपको सही तो ले रहा वैल्यू, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हो सकता है कि कंपाइलेशन का प्रॉब्लम्स हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ थोड़ा सा। ठीक है, तो इसको मैं कंपाइल करके आपको दिखा दे रहा हूँ। तो आप देखिए कंपाइल करके मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। तो देखिए ये अब ड्रॉ हो रहा है। तो इसका मतलब है मैंने जो 8 कंडीशंस आपको बताए थे, 8 वैरायटीज में से 4 वैरायटीज को आपको बता दिया, और चारों वैरायटीज के लिए आपके पास कोड जो होता है डिफरेंट कोड है। अब मैं चाहता हूं कि इन डिफरेंट कोड को अगर मैं अप्लाई करना चाहता हूं तो सिंगल कोड में कैसे पॉसिबल है। तो चलिए मैं पहले पॉजिटिव डायरेक्शन को लेकर चलता हूं, फिर बाद में नेगेटिव डायरेक्शन को बताऊंगा। तो अगर मैं पॉजिटिव डायरेक्शन को लेता हूं तो दो चीजों को एक साथ कैसे इंप्लीमेंट करूंगा। तो दो चीजों को एक साथ इंप्लीमेंट करने के लिए सिंपल सा तरीका है कि मैं अब पॉजिटिव के लिए पहले ले लेता हूं, पॉजिटिव के हिसाब से मैं चलता हूं, यानी ये 100 कर लेता हूं, x1 100 कर लेता हूं, y1 100 कर लेता हूं, ये 200 कर लेता हूं और ये
300 करके मैं अब इंप्लीमेंट करने जा रहा हूं कि अगर मैं एक ही डायरेक्शन पे चलता हूं, यानी अगर मेरा पॉजिटिव मतलब x की वैल्यू और y की वैल्यू अगर पॉजिटिव है, यानी पॉजिटिव डायरेक्शन में चल रही है, जो मैंने 4 कंडीशंस बताए, जो 4 कोड बताया 4 कंडीशंस को, उनमें से दो दो का पेयर मैं आपको बना के एक कोड में शो करूंगा। अब मैं आपको शो कर रहा हूं कि अगर मेरा dx इज ग्रेटर देन dy है तो क्या होगा, और dy इज ग्रेटर देन dx है तो क्या होगा, यानी सिंगल कोड में पॉजिटिव डायरेक्शन के लिए। तो मैं सिंगल कोड में यहां पे लिखूंगा कि इफ अब मेरा मतलब होता है एब्सोल्यूट वैल्यू से, तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx यानी क्वांटिटी से मतलब है कि इज ग्रेटर देन एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy, देन वी गो फॉर इट। यानी ये वाला जो हमारा फर्स्ट जो केस है इसके लिए हम जाएंगे। अब मैं क्या केस है मैं बता देता हूं, ये केस है। अब इसमें मैं क्या करूंगा, ये dx के लिए बन गया तो ये हो गया dx, और ये प्लस के लिए हमारा चल रहा है तो मैंने यहाँ पे प्लस कर दिया और यहाँ पे इसको प्लस कर दिया, m ये हो गया m, तो ये हो गया प्लस वैल्यू के लिए। तो इसको मैं अलाइन कर देता हूं। दोस्तों हमेशा एक बात याद रखना है कि जब भी आप प्रोग्रामिंग करते हैं तो हमेशा अलाइन करना सीखिए। अलाइन करने से क्या होता है कि प्रोग्राम का स्ट्रक्चर इजीली समझ में आ जाता है। जैसे कि मैंने यहाँ अलाइन किया तो मुझे इजीली समझ में आ रहा है कि एल्स ब्लॉक में कौन सा है और फॉर ब्लॉक में कौन सा है। तो मैं सेकेंड वाले पार्ट में आ रहा हूँ। अब सेकेंड वाले पार्ट के लिए मैं यहाँ कॉपी पेस्ट करूंगा। तो कॉपी पेस्ट करने के लिए सिंपल आप इसको सेलेक्ट कर लीजिए, शिफ्ट और एरो की का यूज करते हुए सेलेक्ट कर लीजिए। जैसे सेलेक्ट हो जाता है आप शॉर्टकट की अपनाइए, कंट्रोल इंसर्ट कॉपी करने के लिए, और फिर पेस्ट करने के लिए होता है शिफ्ट प्लस इंसर्ट। तो ये पेस्ट हो गया। अब मैं इस ये जो हमारा कोड मिला है इसको मैं y के लिए लिख देता हूं, दैट इज बिंग y, और y के लिए जब मैंने लिखा तो 1/m कर दिया मैंने, और यहां पे 1 कर दिया। तो यानी दो कोड सेम टाइप ऑफ फ्रेम, यानी जो आप देखेंगे फॉर लूप अगर हम बात करते हैं, यहां जो फॉर लूप लिया गया दोस्तों देखिए, ये फॉर लूप और नीचे वाले फॉर लूप का स्ट्रक्चर सेम है, नंबर ऑफ लाइन सेम है, लिखने का तरीका सेम है, दोनों में x है दोनों में y है, सिर्फ एक में x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 लिखा हुआ है, y इज इक्वल टू वाई प्लस एम लिखा हुआ है, और उसका जस्ट रेसिप्रोकल लिखा हुआ है x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपन m और y इज इक्वल टू वाई प्लस एम। यानी दोनों का फ्रेमिंग्स दोनों सेम है, एक में dx लिया गया है और एक में dy लिया गया है। तो इसको मैं रन करके दिखा रहा हूँ, ये रन हो रहा है कि नहीं चेक कर लेते हैं एक बार। हर चीज को चेक करना पड़ता है कि काम कर रहा है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको रन करता हूँ। तो देखिए एक कोड मतलब मैंने दो कोड को मर्ज करके इफ देन एल्स के थ्रू मैंने बना दिया। अब मैं चेंज करता हूं y की वैल्यू को, यानी अब मैं यहां 300 की जगह 200 लेता हूं और यहां पे मैं 300 करता हूं। तो जैसे ही मैं इसको करता हूं और उसके बाद रन करता हूं तो देखिए आपको सेम कोड अब y के लिए काम कर रहा है। तो इसका मतलब है दोनों ही प्लस डायरेक्शन के लिए है, और दोनों ही प्लस डायरेक्शन पे जब काम कर रहा है तो ये एक ही डायरेक्शन पे काम कर रहा है। तो आपको समझ में आ गया ये कोड क्या है। अब मैं यही सेम कोड, यानी मेरे पास अब जो 4 पार्ट थे, अब 2 पार्ट को मैंने एक प्रोग्राम में सॉल्व कर दिया। अब पहले मैंने आपको 4 डिफरेंट पार्ट बताए, अब मैंने आपको 2 पार्ट को मर्ज करके सिंगल कोड में बना दिया। अब नेगेटिव डायरेक्शन के लिए कैसे होगा वो करेंगे। अब जैसे नेगेटिव डायरेक्शन के मतलब है कि यहां पे अगर 200 हुआ, यहां पे अगर 100 हुआ, सॉरी मैं यहां पे अगर 300 ले लेता हूं, जो मैं नॉर्मल अप्रोच है उसी को लेता हूं, और यहां पे अगर मैं 200 कर देता हूं, यहां पे अगर 100 कर देता हूं, तो इसका मतलब है कि अब नेगेटिव अप्रोच लगा रहे हैं। नेगेटिव अप्रोच मतलब x का एक्सपेंशन ज्यादा है और हम नेगेटिव डायरेक्शन पे चल रहे हैं। नेगेटिव मतलब एक हायर वैल्यू से लोअर वैल्यू, स्टार्ट पॉइंट हायर वैल्यू पे है और जो एंड पॉइंट है वो लोअर वैल्यू पे है। तो अगर मैं इसको कोड को यहां पे देखूंगा तो यहां पे इफ देन एल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बकायदा चलेगा। x में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बकायदा चलेगा, क्योंकि मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू ले लिया। हाँ, अब जो होता है यहां पे आप इसको माइनस कर देंगे। क्यों? क्योंकि आप सोच क्या रहे हैं कि मैं माइनस डायरेक्शन पे चल रहा हूं, तो इसलिए आप माइनस कर दिए। तो ये माइनस कर दिए, यानी सेम कोड जो 2 के लिए अप्लाई हो रहा था प्लस के लिए, उसी कोड में सिर्फ मैंने जहां जहां प्लस लिखा था वहां वहां मैंने माइनस कर दिया। तो जैसे ही माइनस, मतलब फॉर लूप के अंदर जहां जहां प्लस लिखा था उसको मैं माइनस कर दिया। तो जैसे ही माइनस कर दिया तो इसका मतलब है अब ये माइनस डायरेक्शन में काम करना चाहिए, यानी सिंपल जो मैं सोच रहा हूं उस तरीके से। तो इसको रन करके देख रहा हूं तो देखिए ये बकायदा माइनस डायरेक्शन पे काम कर रहा है। अब मैं चेंज करता हूं, ऊपर के वैल्यूज को चेंज करता हूं। ऊपर के वैल्यूज को मतलब 300 को 200 से चेंज कर देता हूं। बाकी जो डायरेक्शन है माइनस है, तो ये हो गया माइनस। तो इसको मैं रन करके चेक करके देखता हूं कि ये काम कर रहा है कि नहीं। देखिए बिल्कुल काम कर रहा है। तो इसका मतलब है कि मैंने अब जो 4 डिफरेंट कोड थे उससे मैंने 2
अब हमारे 4 डिफरेंट कोड को हमने 2 में स्क्वीज कर लिया, मतलब 2 में हमने उसको सिमट लिया है। यानी अब हमने 2 बेसिक कोड बनाया, एक प्लस के लिए यानी प्लस डायरेक्शन के लिए और एक जो होता है माइनस डायरेक्शन, मतलब ये भी बोल सकते हैं एक इंक्रीमेंटेड वर्जन के लिए होता है और एक डिक्रीमेंट वर्जन के लिए बना दिए। तो यानी हम अभी भी हमारा जनरलाइज नहीं हुआ प्रोग्राम। इसका मतलब ये है कि अगर मुझे इंक्रीमेंट वर्जन के लिए कोई अप्लाई करना है तो मुझे पहला कोड अप्लाई करना पड़ा है और डिक्रीमेंट वर्जन के लिए अप्लाई करना तो दूसरा कोड। लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हम तो एक ही कोड चाहते हैं जिसमें कि ये चारों सॉल्यूशन मिल जाए। अब ये चारों सॉल्यूशन मिल जाएगा तो उसके बाद जैसे ही हम इन चारों सॉल्यूशन के लिए जनरलाइज फॉर्मूला बना देंगे तो डेफिनेटली हमारा जो होता है ये काम हो जाएगा कि वो बाकी सब के लिए बन जाएगा। तो मैं अब इसके और वर्जन ना बना के मैं तो आपके पास आप यही सोच रहे होंगे कि इन चारों को करने का एक ही तरीका है कि चारों को एक ही प्रोग्राम में कर देते हैं और चार अलग अलग फॉर लूप लगा के उसको मैं इंप्लीमेंट करने की कोशिश करता हूं। वो भी पॉसिबल है, लेकिन इससे क्या हो रहा है कि आपका सॉल्यूशन तो निकल रहा है बट प्रॉब्लम इज देयर कि आपका कोड बढ़ जा रहा है, ऑप्टिमाइजेशन नहीं हो रहा है। अब मैं ये चाहता हूं और मैं हमें एक ही चीज आपको बताना चाहता हूं कि अगर आप एज ए प्रोग्रामर शुरू करते हैं तो डेफिनेटली आपके नंबर ऑफ लाइंस ज्यादा बढ़ेंगे, लेकिन हमेशा ये कोशिश करना है कि मैं नंबर ऑफ लाइन कितना कम करूं, जिससे कि क्या होता है कि मेमोरी पे जो होता है उसका प्रेशर कम पड़ता है और मिनिमम जो एरिया में यानी मिनिमम रैम का यूज करते हुए वो प्रोसेस एग्जीक्यूट करता है और आपका एग्जीक्यूशन फास्ट हो जाता है। तो ये चीज हमेशा ऑप्टिमाइजेशन के केस में आता है। तो अब मेरे पास सवाल ये आता है कि मैं इसको रिड्यूस कैसे करूं। तो अब मैं सीधा सीधा डायरेक्ट में आ जाता हूं कि मैं इसका जो जनरलाइज फॉर्मूला वो कैसे पॉसिबल है। तो इसके लिए मुझे पहले आपको ये बताना पड़ेगा कि मैंने जो आपको बताया है वो यहां जो भी चीजें मैंने लिखा है उस चीज को आप ध्यान से देखिए और उसको जनरलाइज करने की कोशिश करूंगा। जनरलाइज करने के लिए आप देखिए कि मैंने क्या बताया, यहां पे जो दोनों स्ट्रक्चर है वो सेम है, ये जो दोनों स्ट्रक्चर है वो सेम है, तो इसका मतलब है दोनों को अलग अलग ना लेके हम एक कर देते हैं, चलो कोई बात नहीं है। यहां पे अगर हम एक्स और वाई की बात करेंगे तो ये भी सेम स्ट्रक्चर है क्योंकि प्लस या माइनस, लेकिन अमाउंट यानी क्वांटिटी तो उतनी ही है, उतने नंबर ही वेरिएबल से उतने ही है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, सिर्फ प्लस माइनस चेंज हो रहा है और एम की वैल्यू चेंज हो रही है। क्यों ना हम, तो इसका मतलब है कि ये जो पोर्शन है आप देख सकते हैं एक्स का जो ये पोर्शन है यानी इतना पोर्शन, ये जो पोर्शन है कॉमन है और वाई का भी ये जो पोर्शन है वो कॉमन है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास बहुत सारे कॉमन चीजें हैं, तो कॉमन चीजों को क्यों ना हम सस्टेन करते हुए उसको रखते हुए जो वेरिएबल चीजें हैं उस पे काम करते हैं। तो हमारा वेरिएबल चीजें यहाँ 1 होता है, यहाँ m होता है और दूसरे केस में यहाँ 1/m होता है और यहाँ 1 होता है। क्यों ना हम इनको पहले ही कहीं कैलकुलेट कर लेते हैं और इसके जगह में 2 वेरिएबल लगा देते हैं, यानी इसके 1 के जगह में या 1/m के जगह में एक कॉमन वेरिएबल डाल देते हैं और इसमें डाल देते हैं और उसका कैलकुलेशन हम बाहर कहीं कर देते हैं, तो जिससे कि जब भी यहाँ वो आएगा तो उसमें जो वैल्यू होगा उसके हिसाब से काम करेगा। और यहाँ पे हम जो था माइनस के बदले में प्लस कर देते हैं, और माइनस के बदले में प्लस कैसे होगा तो चलिए मैं उसको आपको बता देता हूं, आपको करके दिखा देता हूं कैसे होगा। जैसे मैं इसको माइनस की जगह प्लस कर देता हूं और यहां पे मैं लिख देता हूं कि xinc नाम का मैं एक वेरिएबल यूज करता हूं, कॉमन वेरिएबल, सेम एज मैं यहां के लिए अप्लाई करता हूं और ये जो होता है मैं आपको यहां प्लस कर देता हूं और यहां पे हटा के ये xinc कर देता हूं, सॉरी yinc कर देता हूं। ये 2 वेरिएबल मैंने लिया है तो इसको डिक्लेयर करना जरूरी है, तो मैं आपको ऊपर डिक्लेयर करके दिखाऊंगा कैसे डिक्लेयर होगा वो। तो यहां पे मैंने इसको ले लिया, x इंक्रीमेंट होगा y इंक्रीमेंट, तो इसका मतलब है मैंने जहां m लिखता था 1/m लिखता था उसकी जगह में x इंक्रीमेंट एंड y इंक्रीमेंट ले लिया। तो डेफिनेटली m या 1/m जो होता है डेसिमल वैल्यू सस्टेन करता है यानी डेसिमल वैल्यू कंटेन करता है। तो इसका मतलब है ये जो दोनों वेरिएबल है मैं एज ए फ्लोट डिक्लेयर करूंगा। तो ये चीजें हो गई। अब ये हो गया, अब मैं चलता हूं इसको मैं कमेंट्स में डाल देता हूं। कमेंट्स का मतलब है इसकी अब हमको जरूरत नहीं है क्योंकि मैंने दोनों का एक कॉमन फॉर्मेट ऊपर मेंशन कर दिया है। अब इसको मैं कमेंट्स में डाल के चेक करूंगा कि ये मेरा काम करता है कि नहीं। तो चलिए मैं इसको कमेंट्स में डाल दिया, अब मैं इसको चेक करूंगा और इसको रन करके देखूंगा। अब बाकी सब चेक कर लेता हूं कि सारी चीजें सही है कि नहीं। हाँ, सारी चीजें अपनी जगह में लगभग एब्सोल्यूट है। हाँ, अब यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे एक बार मेजर चेंजेस है। तो जैसे मैंने नीचे देखा है कि एक बार dy है, एक बार dx है, तो मैं dy एंड dx यूज करूंगा तो वो तो स्टैटिक है, तो मैं इसको एक वर्सेटाइल यानी कॉमन फॉर्म में चाहिए, तो इसकी जगह मैं यूज करता हूं स्टेप्स। तो ये जो स्टेप्स है, ये स्टेप्स जो होता है dx एंड dy की जगह को लेगा। तो यानी 3 चीजें मैंने मेंशन किया है और उन 3 चीजों को मैं अब यूज करूंगा। तो इन 3 चीजों को मैं ऊपर जो होता है डिक्लेयर कर देता हूं।
चलिए मैं यहाँ इंटीजर में मैं एक चीज़ डिक्लेयर कर देता हूँ, फ्लोट, यानी यहाँ पे स्टेप्स डिक्लेयर कर लेता हूँ मैंने जो डिक्लेयर किया है। और फ्लोट के लिए एक और फ्लोट मैं अलग से बना देता हूँ। फ्लोट आपका जो होता है XINC इंक्रीमेंट और YINC वाई इंक्रीमेंट। तो यानी अब मैं जनरलाइज की तरफ बढ़ रहा हूं धीरे धीरे। अब हमारा प्रोग्राम जनरलाइज हो जाएगा। अब आ जाते हैं, जब मैं x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट करूंगा तो मुझे इसकी जरूरत नहीं है, m कैलकुलेट करने की अलग से जरूरत नहीं है, ये कैलकुलेट होगा। अब मेरा यहाँ पे एक छोटा सा कोड लिखना पड़ेगा। वो कोड क्या लिखना है देखिए, तो मैं अब चेंज कर रहा हूं। मेरा ये फॉर लूप जो होता है ये टोटली अलग हो जाएगा, इसकी अलाइनमेंट चेंज हो जाएगी। ठीक है, मैं आपको बदल दे रहा हूं, इसको ये हटा देता हूं, ये एकदम सीधा सीधा अलग इंडिपेंडेंटली काम करेगा ये। सो ये कोड हो गया इंडिपेंडेंटली। जैसे ही मेरा ऊपर का काम, तो यहां पे हमारा इंपॉर्टेंट वर्क है। यहां पे देखेंगे कि अगर मेरा dx की वैल्यू अगर ज्यादा है तो मेरा स्टेप्स हो जाएगा डेफिनेटली एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx क्वांटिटी, यानी नंबर ऑफ इटरेशन मुझे कितना चाहिए। ठीक है, और नहीं तो एल्स में मैंने कर दिया स्टेप्स, यानी अब मैं डी स्टेप्स dy जो होता है तो स्टेप्स चलूंगा, दैट इज बीइंग स्टेप्स इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dy। सो ये हो गया। तो ये जो मैं करता था, अलग अलग प्रोग्राम बना के अलग अलग फॉर लूप लगाता था दोनों में, अब उस चीज को देखिए मैंने एक किस तरह से उसी चीज को अप्लाई कर रहा है। चीजें वही हो रही है, मैं कर वही रहा हूं कि dx की वैल्यू अगर ज्यादा है तो उसके लिए मैं स्टेप्स, तो यानी अब जनरलाइज, मैं धीरे धीरे अपने कंसेप्ट को, अपने माइंड सेटअप को एक जनरलाइज तरीके से कन्वर्ट कर रहा हूं और मेरे लॉजिक में चेंजेस करते जा रहा हूं। तो धीरे धीरे मैं एक जनरल फॉर्मेट में आ रहा हूं और मेरा प्रोग्राम जो होता है वर्सेटाइल हो जाएगा, यानी अब किसी के लिए भी काम कर सकता है। तो ये हो गया, मैंने ये कर दिया। अब नेक्स्ट जो होता है आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा XINC कैलकुलेट करने के लिए, तो डेफिनेटली आपके पास जो होता है कैलकुलेट करने के लिए dx सीधा सीधा लगाएंगे। ये सोच है, आप इसको अगर समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि वाकई वो जो मैं डिफरेंट वर्जन बताए थे उसका एक जनरलाइज में ये अगर मैं लिखता हूं तो वो काम करेगा। अब मैं लिखता हूं dy अपॉन स्टेप्स। ठीक है, क्योंकि देखिए m का फॉर्मूला में हमेशा होता है dy ऊपर होता है dx नीचे होता है, तो इसका मतलब है कि हम इस तरीके का फॉर्मेशन करेंगे तभी अच्छा रहेगा। अब आते हैं, आपको समझाता हूं। अगर dx की वैल्यू ज्यादा है dy से, तो इसका मतलब है कि हमारे पास स्टेप्स में क्या आ जाएगा, dx आ जाएगा। dx आ जाएगा तो इसका मतलब है dx डिवाइडेड बाई dx, यानी स्टेप्स में dx है, dx डिवाइड बाई ds मतलब 1, तो x इंक्रीमेंट 1 होगा। और हम जानते हैं कि x की वैल्यू ज्यादा, यानी dx इस ज्यादा है तो x का इंक्रीमेंट 1 होगा और y विल बी कैलकुलेटेड। तो स्टेप्स में क्या आ गया, dx आ गया, तो dy अपन dx मतलब 1, जो ऊपर आप फॉर्मूला देख सकते हैं जो हाईलाइट करके रखा, मैंने हाईलाइट कर दिया उसको, मतलब कमेंट्स में डाल दिया, तो वो हो गया। अगर सपोज कर लो स्टेप्स में dy आ जाता है तो फिर आप कैसे करेंगे, तो अगर dy आ जाता है तो यू कैन सी दैट कि dx अपॉन dy मतलब 1 अपॉन m, यानी m इज इक्वल टू dy अपॉन x होता है, तो 1 अपॉन m इज इक्वल टू dx अपॉन dy, तो dx अपॉन dy हो गया, एंड dy अपॉन dy मतलब 1। तो इसका मतलब है जो चीजें मैं सोच रहा था, जो बहुत ज्यादा एक्सपेंडेड फॉर्म में था, उसको मैंने जनरलाइज यानी उसको समराइज फॉर्म में किस तरह से कन्वर्ट किया। तो देखिए अब मेरा ये काम कर रहा है। अब आ जाते हैं कि अगर मैं यहाँ पे जो भी स्टेप्स है या जो भी कर रहा हूं, तो मैंने जो कैलकुलेट किया है, देखिए dx को मैंने एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं किया कभी भी डिक्लेयर। उसका रीजन ये है कि जब भी यहाँ पे कैलकुलेशन होगा x इंक्रीमेंट y इंक्रीमेंट, अगर dx नेगेटिव हुआ और dy नेगेटिव हुआ तो दोनों में से डिवाइड होने के बाद x इंक्रीमेंट में नेगेटिव एंड और y इंक्रीमेंट में नेगेटिव आ जाएगा, तो जिससे क्या होगा कि यहाँ पे प्लस वैल्यू और माइनस वैल्यू मिलके माइनस हो जाएगा, ऑटोमेटिकली ये अपने आप को प्लस और माइनस में आ जाएगा। तो अब मैं इसको चला के देखता हूँ और करके देखता हूँ, आपको रन करा के देखता हूँ कि कोई प्रॉब्लम्स तो नहीं है। एक प्रॉब्लम्स दिख रहा है, इसको मैं अभी अब शॉर्ट आउट करके आपको बताता हूँ। अब देखिए रन करके दिखा रहा हूं। अब मेरा प्रोग्राम रन हो रहा है, जो मैंने लास्ट रन किया था उसी चीज को रन किया कोड में चेंज करके। तो मैं वैल्यू में चेंज करता हूं, देखिए अब ये 200 300 है तो मैं इसको 300 कर देता हूं। अब मेरा कोड जनरलाइज हो गया। अब मैं इस कोड को, यानी फाइनलाइज हो गया, मेरा फाइनल जो DDA एल्गोरिथम है वो कंप्लीटली ड्रॉ हो रहा है, यानी वो बन गया है। अब इसको आप किसी भी पैटर्न में ड्रॉ कर सकते हैं। मैं अब इसको 100 कर देता हूं, इसको 100 कर देता हूं,
इसको 200 कर देता हूं, इसको 300 कर देता हूं, ड्रॉ करता हूं, ड्रॉ हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा, अब मैं कुछ और करने की सोचता हूं। अब मैं क्या करता हूं, ये चेंज कर देता हूं, मैंने y को आपस में बदल देता हूं, y को यहां कर देता हूं ये। तो यानी कहीं ना कहीं आप अगर देखेंगे कि x2 माइनस x1 करेंगे तो प्लस आएगा, बट y2 माइनस y1 करने से y माइन, तो इसका मतलब है प्लस एंड माइनस का कॉम्बिनेशन है। तो अब देखते हैं प्लस और माइनस का कॉम्बिनेशन में क्या आंसर आ रहा है आपको। तो देखिए आपका लाइन उल्टा डायरेक्शन पे चल रहा है, ठीक है, प्लस और माइनस के आपके कॉम्बिनेशंस में चल रहा है, ये अलग से चल रहा है। अब मैं अगर इसको बदल देता हूं, यानी यहां पे 300 कर देता हूं, यहां पे 100 कर देता हूं, और यहां पे 100 कर देता हूं, यहां 200 कर देता हूं। सो इसको ड्रॉ करके मैं चेक करूंगा। तो इस तरह से आपको समझ में आ गया। आप कोई भी कॉम्बिनेशंस, तो इसका मतलब है हमारे पास और भी डिफरेंट कॉम्बिनेशंस है जो कि मैं आप नीचे डिस्क्रिप्शन पे आपको दे दूंगा, उसको आप ट्राई कीजिएगा और उसको ड्रॉ करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपको ड्रॉ करने से आपको समझ में आ रहा है कि अलग अलग कॉम्बिनेशंस अगर मैं चाहता हूं ड्रॉ करना, अगर वो ड्रॉ हो पा रहा है तो आप उसको ड्रॉ कर सकते हो। एक और कॉम्बिनेशन को आपको ड्रॉ करके दिखा रहा हूं, ये प्रॉब्लम आ रहा है आपको, मैं अभी दिखा रहा हूं आपको। एक और कॉम्बिनेशन है जिसको मैं शो कर रहा हूं, देखिए। तो इस तरह से आप जो होता है अपने चेंज करके अब डिफरेंट कॉम्बिनेशंस। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद। आपको अगर ये वीडियो समझ में आया और आपको अगर कुछ डेफिनेटली अगर कुछ जानने को मिला और सीखने को मिला, तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर कमेंट्स कीजिएगा, ताकि मैं भी आपके कमेंट्स को लाइक करूं और जितने भी हो सके मैं आपको अपना जो हार्ट है वो आपके कमेंट्स के माध्यम से आपको दे सकूं, शो कर सकूं, इम्प्लीमेंट कर सकूं। और अगर आपको ये पसंद आया तो लाइक करके इसको शेयर डेफिनेटली कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और लोगों को ये बोलिएगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, खासकर स्टूडेंट्स को बोलिएगा। अगर कोई भी रिलेटेड प्रॉब्लम्स है या कुछ पूछना है सीरीज से रिलेटेड तो आप मुझे मेल कर सकते हैं।